जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, क्या एलिमेंट्री कैनाल होता है, बकल कैविटी क्या होती है, स्टमक में कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, क्या एचसीएल का काम है, क्या सलाइवा काम है, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। देखो बेटा, सबसे पहले नाम से समझो डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम होता है बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में बेटा कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के, और डाइजेस्टिव मतलब किसको पचाना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा कई सारे प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन का मतलब खाने को अंदर ले लेना, ठीक है, माउथ से है। फिर डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन एनर्जी फैलाना, और इजेशन बॉडी से हमारा खाना वापस। अब समझो स्टार्टिंग, देखो बेटा सबसे पहले समझो ये माउथ से लेके बकल के ये एनएस तक पूरा का पूरा कहलाता है मेरा एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक है बेटा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ से लेके एनएस तक पूरी कॉइलिंग जा रही है। देखो ये इसोफेगस की हो गई कॉइलिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल। तो पहला क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो, माउथ से, कहाँ पे खत्म होता है आपका, एनएस पे। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो आने 32 फीट, और अगर मीटर में पूछे तो 9 मीटर। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है बेटा जी। अब सबसे पहले बेटा पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, कैसे कैसे होता है ना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं माउथ, ओरल और बकल कैविटी, तीनों नाम एक ही चीज, माउथ, ओरल और बकल कैविटी। सबसे पहले माउथ की बात करो बेटा, माउथ में क्या क्या चीज आपको दिखती है, टीथ, टंग और क्या भाई, सलाइवा। तो टीथ तो मैंने आपको बता दिया, टीथ का क्या काम है, खानों को बेटा छोटे 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 टुकड़ों में काटना या बांटना, ठीक है, इसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं, प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल छोटे 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 टुकड़ों में बांटना है। क्या किसका काम है, टीथ का, ठीक है भाई साहब। फिर हम चलते हैं टंग पे, है ना, टीथ के पता वीडियो बना चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं। फिर हम चलते हैं टंग पे बेटा। टंग क्या है, ग्रुप ऑफ मसल है, सिंगल मसल नहीं है, ग्रुप ऑफ मसल्स है। टंग का क्या काम होता है बेटा, देखो सबसे पहले आप समझो कि लेंथ और वेट ऑफ टंग कितना। अगर कोई आपसे पूछे, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम में आता है बेटा, सीजीएल, बैंक पीओ में, या आपके बेटा एनटीपीसी में, आरआरबी में, कि व्हाट इज द लेंथ एंड वेट ऑफ टंग इन मेल्स या फिर फीमेल। तो मेल और फीमेल में लेंथ तो बराबर ही 10 सेंटीमीटर की। वेट की बात करो 70 ग्राम होता है टंग का वेट बेटा, और फीमेल से बात करो तो कितना ग्राम होता है, 60 ग्राम। अगर कोई आपसे पूछे फंक्शन ऑफ टंग, तो आपको पता है मस्कुलर ऑर्गन है भाई, मसल से बना, मैंने बता दिया। सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर, नोज, टीथ और स्किन। तो उसमें से एक सेंस ऑर्गन है बेटा, टेस्ट में काम आता है। कितनी तरह के, अगर क्वेश्चन पूछूं कितने तरह के टेस्ट जो है टंग डिटेक्ट करती है, वो 8 तरह के टेस्ट होते हैं बेटा। स्पीकिंग मदद करता है, बिना टंग के आप बोल नहीं सकते, तो आपको पता ही होगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बनाऊं, कैन यू स्वॉलो योर टंग, क्या आप अपनी टंग को खुद ही स्वॉलो कर सकते, अंदर निकल सकते हैं? नहीं, आप चाहे भी तो नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है बेटा, फ्रेनम टिश्यू के, फ्रेनुलम टिश्यू के आगे क्वेश्चन आता है कि किस वजह से टंग को आप स्वॉलो नहीं कर सकते, किस वजह से नहीं कर सकते, फ्रेनुलर टिश्यू के। फिर आता है विच बोन गिव स्ट्रेंथ टू टंग, हाइड बोन या थोरेसिक बोन जो है टंग को स्ट्रेंथ देगी बेटा। देखा आपने कुत्तों को देखा, उनकी जीभ कैसे लटकती रहती है, क्योंकि उसमें या तो ये वाली बोन होती नहीं, और होती हुई तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक होती है। देखा ना जानवरों में किस तरह टंग निकल, अगर हमारा भी ये थाइड बोन है, थोरेसिक बोन ना हो, तो हमारी टंग भी बेटा इसी तरह लटकती रहे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम समझेंगे सलाइवा के बारे में। देखो टंग तो मैंने बता दिया कि टंग का क्या काम है। टंग में क्या होता है, सलाइवा तो होता है, और सलाइवा आता कहाँ से, देखो बेटा सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। टोटल 6 होते हैं बेटा, 3 इस तरफ 3, मतलब 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। कितने होते हैं, 3 पेयर। तो 3 जीभ के इस तरफ, 3 इस तरफ, तो टोटल 6 होते हैं। अच्छा, पहला है पैराटॉइड ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर है बेटा, मैंडिबुलर, ठीक है, बोलो मेरे पीछे, पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अगर कोई आपसे पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड को, सलाइवरी ग्लैंड कौन सा, आपने क्या बोलना है, पैराटॉइड ग्लैंड। और कहाँ होता है ये, कान के पास होता है बेटा। बात समझ आ गई? आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है, आपने बोलना है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबसे छोटा होता है, फ्रंट वाला ग्लैंड होता है। आपसे बोले कि भाई मिडल वाला पार्ट कौन सा है, तो आपने बोलना है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मिडल वाला पार्ट है। और जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है यही रिस्पॉन्सिबल है 70 से 75% ऑफ सलाइवा के बनने का। बात समझ आ गई नहीं है? कौन से 3 ग्लैंड बनाते हैं, एक बार दोबारा बोलो, पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। मैं आपसे पूछूं कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है 70-75% ऑफ सलाइवा के लिए, सबमैंडिबुलर। मैं आपसे बोलूं सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड, आपने कहा सबलिंगुअल।
मैं को लार्जेस्ट कौन सा है, आपने कहा पैराटॉइड, तो बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि भाई सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.8 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिडिक होता है, बेस होता है, न्यूट्रल होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, एसिडिक। ये तो आपने पढ़ा है कि पीएच अगर 7 से कम हो एसिडिक, 7 हो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा हो बेसिक, तो ये बेटा क्या होता है, एसिडिक। सलाइवा एक एंजाइम है बेटा, बात समझ आ गई नहीं आई, कैटाबॉलिक रिएक्शन में मदद करता है। एंजाइम कैटाबॉलिक रिएक्शन में मदद कर रहा है। कैटाबॉलिक होता है जहां पे कोई चीज तोड़नी हो, तो यहाँ पे खाना को तोड़ा जाएगा। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, किस चीज से बने होते हैं एंजाइम, प्रोटीन से बने होते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा। अच्छा सलाइवा का कंपोजिशन देख लेते हैं, तो समझ आ गई ग्लैंड्स के बारे में। जरा सलाइवा कंपोजिशन देखो बेटा, बना किससे होता है, वाटर से और एंजाइम से। किससे बना, वाटर और एंजाइम से। मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट वाटर होता है, 95%। देखो मेरा गला भी सूख भी रहा है, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है जल्दी जल्दी। एंजाइम कितना है, 5%। वाटर कितना है, 95%। एंजाइम कितना है, 5%। एंजाइम कौन कौन से मेरे भाई, टाइलिन, अमाइलोस और लाइसोसोम। बोलो, टाइलिन, अमाइलोस और लाइसोसोम। टाइलिन को ही बेटा ये आपने सुना कौन सा होता है, आपने ये वाला, इसे ही कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। लाइसोसोम का क्या काम है बेटा, जब आप खाना खाते हो तो फूड में बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को कौन मारता है, ये लाइसोसोम वाला एंजाइम मारता है, जो इसे लाइसोजाइम्स भी कहते हैं, लाइसोसोम्स भी कहते हैं। बात समझ आई नहीं, सलाई मतलब 40% ऑफ बैक्टीरिया तो आपके माउथ में मर जाते हैं, बाद में वो ये नहीं सोचना कि एसएल ही मारता है खाली, जो स्टमक में होता है, ठीक है बेटा जी। अच्छा जो आपने खाना खाया बेटा, खाना खाया उसमें क्या क्या चीज होगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, माउथ में ही हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, तो आपने बेटा स्टमक का नाम लेना, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट है। और क्या खाली किसकी होती है, खाली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में। प्रोटीन 0% डाइजेस्ट होता है, फैट 0% डाइजेस्ट होता है। बात समझ आ गई, आगे के लेक्चर बताते जाएंगे। अच्छा वो खाना जिसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, और बाकी क्या है, 0% प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है, 0% फैट डाइजेस्ट हुआ है, उसे कहते हैं बेटा बोलस फूड। क्या कहते हैं, बोलस फूड। बात समझ आ गई नहीं आएगी। अब ये बोलस फूड बेटा आपके देखो माउथ से कहां जाएगा, कहां से गया, ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस जिसे आप कहते हैं ईसोफेगस, या इसे आप कहते हैं फूड पाइप। बात समझ आ गई नहीं आएगी, ओइसोफेगस, ईसोफेगस, और उसके थ्रू कैसे जाता है, पेरिस्टाल्सिस बेटा। पेरिस्टाल्सिस होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होती है घोड़े से खाना ऐसे आती है, इसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बेटा। अगर आपसे कोई पूछे एक नंबर में कि फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर टू 28 सेंटीमीटर। अगर वो पूछे इंचेस में तो कितनी होती है बेटा, 8 इंचेस होती है। अच्छा कुछ बच्चे ये भी सवाल करते हैं सर फूड पाइप स्ट्रेट क्यों नहीं होती। भाई फूड पाइप देखो कुछ इस तरह से दिखती है बेटा, कुछ इस तरह देखिए, मैंने बना के दिखाई भी थी आपको डायग्राम इस तरह से। तो ये स्ट्रेट क्यों नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट भाई इसलिए नहीं होती है, अगर मान लो स्ट्रेट होगी तो खाना एकदम बेटा एकदम ऐसे जाएगा, डायरेक्ट 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 बहुत स्पीड से जाएगा, जिससे हमें डाइजेशन में दिक्कत होती है। इसलिए बेटा टेढ़ी से होती है खाना धीरे, ताकि स्पीड ना बढ़े, धीरे धीरे करके ऐसे करके चलती है, ऐसे करके, ताकि हमारे खाना एकदम से ना स्टमक में जाए। मेरी बात समझ आई नहीं आई बेटा। अच्छा अगर कोई आपसे पूछेगा सलाइवा का फंक्शन क्या है, तो आप बोलते हो इट मॉइस्चर फूड बेटा। फैट देखो लिक्विड जब चीज मिक्स हो जाती है ना, खाना बड़ा वो हो जाता है बेटा, मॉइस्चर टाइप का हो जाता है। बात समझ आई नहीं। सेकेंड है डाइजेशन बिगेन करता है, बिना इसके डाइजेशन नहीं है। इट एडजस्ट सेल्फ एपिटाइट। भाई सलाइवा की वजह से भी आपको भूख लगती है, आपको होता है मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो सलाइवा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लो ऑफ सलाइवा हेल्प अवे वाश अवे पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं बेटा डिसीज कॉसिंग में, सलाइवा हमारे मुंह से रिलीज होता रहता है उससे टंग से, तो उससे पैथोजेंस भी मारे जाते हैं। तो अब देखो हमारा खाना कहाँ पे आ चुका है, हमारा फूड पाइप से आ गया, फूड पाइप से हमारा खाना कहाँ, पेरिस्टाल्सिस से जा रहा है कहाँ पे, स्टमक में। अब हम देखेंगे कि स्टमक में हमारा खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है। अब हम देखेंगे खाना हमारा स्टमक में आ गया, मैंने आपको बताया ओइसोफेगस जो स्टमक में लेके आती है बेटा। देखो ओइसोफेगस स्टमक में लिया, स्टमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फंडस, एक होता है कार्डियक और एक होता है पाइलोरस। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोरस। फंडस कौन सा पार्ट होगा, जो बेटा ओइसोफेगस से कनेक्ट होगा फूड पर, उसे फंडस कहेंगे। जो पार्ट मेरा डिओडेनम से कनेक्ट होगा उसे कहेंगे पाइलोरस। डिओडेनम आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम। तो जो डिओडेनम से कनेक्ट कराता है उसे कहते हैं पाइलोरस, और जो मोटा वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक। बात समझ आ गई नहीं आ गई। स्टमक में बेटा म्यूकिन और म्यूकस होता है, एक म्यूकस की लेयर होती है जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है ना।
आप देखो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा, गैस्ट्रिन हार्मोन में क्या क्या चीज होती है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। बोलो मेरे पीछे, HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl का क्या काम होता है बेटा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ये, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाए। जर्म्स को मारता है, जो जर्म्स माउथ में नहीं मर पाते वो यहाँ मर पाते हैं। बात समझ आ गई नहीं? पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना। और रेनिन का देखो वही काम है, जैसे मिल्क को जब कर्ड में कन्वर्ट किया तो रेनिन होता है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं आपके पेट में, जब बहुत ज्यादा HCl सीक्रेट होता है तो अल्सर हो जाते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बेटा एक टेक्निक आती है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंटरनल ऑर्गन। और अगर मैं पूछूं, कोई आपसे पूछे कि एंडोस्कोपी में कौन सी टेक्निक लगती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि फिजिक्स का पार्ट है बेटा, बिलाई ने बता दिया। कोई आपसे पूछे कि HCl का pH कितना होता है जो हमारे स्टमक में होता है बेटा, हाईली एसिडिक है, 1 से लेकर 2 तक, है ना, रेंज बनती है। अब जब हमारा खाना जो है बेटा स्टमक में आ गया तो ये क्या है, 1 से 2 घंटे तक एसिडिस हमारे स्टमक में रहता है। बात समझे, बिना किसी फंक्शन के, बिना किसी डाइजेशन के। होता क्या है, नर्व सेल्स जो है ब्रेन को सिग्नल देगी खाना आ गया, फिर ब्रेन सेल जो है मोटर नर्व को सिग्नल देगा और तब स्टार्ट हो जाए। तो टाइम ऑफ डाइजेशन अगर मैं बात करूँ, कितने टाइम में आपका डाइजेशन होता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं। बात समझ आई? तभी डॉक्टर की दवाई जो 3 से 4 घंटे का ना मैक्सिमम टाइम, अगर आपका डाइजेशन फिर भी ठीक नहीं है तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। कोई आपसे पूछे स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप लिखना है। कलर पूछे तो रेड लिखना है। गैस्ट्रिक जूस की pH अगर कोई पूछे 1.5 से 1.8। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है एसिडिटी क्या होती है, आप कहते हैं एसिड क्या होता है। जब आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा एसिड आपका बनने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी म्यूकस लाइनिंग डैमेज हो जाती है, उसे आप कहते हैं एसिडिटी, है ना। तो उस एज में आप क्या करते हो, एंटासिड लेते हो। एंटासिड का काम है एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करना। तो एंटासिड में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मानते हैं, उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहूँ या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहूँ, एक ही बात है बेटा। आपने कहा सर हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो इनोडाइजिन, एक ही बात है बेटा, इसी में होता है। इनो की आप देखते हो 6 इनो ऑन एसिडिक ऑन, इसीलिए बेटा। तो इस वीडियो को बेटा बहुत लंबा ना करते हुए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टमक तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपका ये पूरा पार्ट खत्म करते हैं। हम बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।